राज्यपाल खुद अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। राज्यपाल खुद अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का क्लिप देखा, मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री पर एक तंज कसा है। राज्यपाल पर उन्होंने कहा है कि जो राज्यपाल है वो पद का दुरुपयोग कर रही है। साथ में उन्होंने ये कहा है कि जो राज्यपाल है उनको जो हाईकोर्ट का जो जवाब आया है उसको हाईकोर्ट को देना चाहिए, न कि सार्वजनिक करना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने ऐसा आरोप राज्यपाल पर लगाया है। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनका स्मृति लोप हो चुका है। दरअसल मामला कल का है कि कल जब आरक्षण पर उनसे पूछा गया पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी पर कि ये जो है नोटिस जारी किया है राज्यपाल को इस प्रकार से, तो उन्होंने 58% की जगह 56% आरक्षण कहा और 76% आरक्षण पर की जगह 82% आरक्षण कहा। इसी वजह से मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने उन्होंने स्मृति लोप का जो है एक तंज कसा है पूर्व मुख्यमंत्री पर कि उनकी जो याददाश्त है वो कमजोर हो गई है। इसी के साथ एक टीवी कार्यक्रम के डिबेट में जो दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को बैठाया गया था और उनसे आरक्षण मुद्दे पर बातचीत की गई थी इसी विषय पर, और फिर उन्होंने विपक्ष ने जो आरोप लगाया है वो भी आप सुनिए, और साथ में पक्ष मतलब जिनकी वर्तमान में गवर्नमेंट है उन्होंने अपना क्या पक्ष रखा उनकी भी बातें आप सुनिए। फिलहाल दोनों पर दोनों पार्टियां आरोप और प्रत्यारोप कर रही है, लेकिन इससे ये है कि इससे बेरोजगार अभ्यर्थियों का कोई फायदा नहीं होने वाला। बेरोजगार अभ्यर्थी यही चाहता है कि जल्द से जल्द वैकेंसी जारी हो, जल्द से जल्द जो पुरानी भर्ती, रुकी हुई भर्ती है उस पर जल्द से जल्द नियुक्ति हो, और आरोप प्रत्यारोप करना आप अलग से करते रहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगार अभ्यर्थियों के बारे में सोचिए। जो युवा आज नौकरी की तलाश कर रहा है, सरकारी नौकरी की जो है तैयारी कर रहा है, उसके लिए वैकेंसी निकाला जाए, ये कहीं ना कहीं दोनों पक्ष और विपक्ष को सोचना चाहिए बेरोजगार अभ्यर्थियों के बारे में, और एक ठोस कदम दोनों पार्टियों को राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। फिलहाल आप लोग क्या एक बार डिबेट देखिए और उस डिबेट में आप क्या सोचते हैं, और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जी ने क्या आरोप लगाया है वो भी, उसका भी क्लिप है, और आप आराम से देखिएगा कि उस पर उन्होंने क्या कहा है। साथ साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर भी क्या आरोप लगे हैं उसका भी जो क्लिप है आगे दिया गया है। फिलहाल आप सभी को एक एक करके देखिएगा। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग सरकार में बैठे हों और इस प्रकार की टिप्पणियां 15 साल मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति के खिलाफ करें तो लगता है कि फिर उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मैं कुछ तथ्य दे रहा हूं, उस पर जवाब आएगा नहीं, लेकिन फिर भी जनता के सामने तो वो प्रश्न आ जाएंगे। सबसे पहले 58% का जो कोर्ट में रिजेक्शन आया वो किसकी सरकार में आया और कितनी बार पेशी बढ़ाई गई थी, इस प्रश्न का जवाब सार्वजनिक किया जाना चाहिए। और राजभवन से जो साइन नहीं हुआ है कहकर के आरक्षण लटकाया हुआ ये ब्लेम है, तो राजभवन से एक सिग्नेचर एक विधेयक में जो 82% का था वो पहले हो चुके थे 2019-20 में, लेकिन उसे हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो राज्यपाल के हस्ताक्षर वाला विधेयक था जिसे हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया, और तब कांग्रेस ने पिटीशन किससे लगवाया था? उस व्यक्ति से जिसको आज राज्य मंत्री बनाया है। मेरा तीसरा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 58% को क्या आप यथावत रखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा साहब हमें अगले महीने की तारीख दे दीजिए। हाई कोर्ट में भी तारीखें बढ़वाई, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि तारीख बढ़ाइए। इनके मन में अगर आदिवासियों के प्रति, प्रदेश की जनता के प्रति कुछ भी 1% भी भावना रहती तो सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं कहते कि आप तारीख बढ़ा दीजिए, उन्हें कहते कि आप हाई कोर्ट के निर्णय पर स्टे दीजिए, हम आज से 58% पर नौकरी हम जारी करेंगे। और मेरा अंतिम प्रश्न है, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग में ऐसा क्या है, उसकी रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसे किसी तकिए के नीचे दबा दिया गया है, किसी गुफा में डाल दिया गया है, पानी में फेंक दिया गया है उस रिपोर्ट को? ना आप विधानसभा में वो रिपोर्ट दे रहे हैं, ना आप राजभवन में वो रिपोर्ट दे रहे हैं। तो आप जो जरूरी चीजें आपको करनी चाहिए आरक्षण लागू करवाने के लिए वो नहीं कर रहे हैं, केवल बयानबाजी, रोज आरोप प्रत्यारोप।
हमने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लगाए और हमने वहां भी बोला क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट इसीलिए विधानसभा में प्रस्तुत करनी चाहिए क्योंकि जो विधेयक पारित हुआ है उसके पहले पेज पे लिखा है कि ये विधेयक क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। भाजपा ने ऑन रिकॉर्ड, भाजपा के हर एक व्यक्ति, हर एक नेता ने ये कहा है, ये तो विधानसभा के पटल पर है, रिकॉर्ड पर है, झूठ वाली बात नहीं है। लेकिन सरकार ने विधानसभा में भी क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट नहीं दी और राजभवन में भी नहीं दी। तो प्रश्न ये उठ रहा है कि उस रिपोर्ट में ऐसा है क्या जो सरकार छुपा रही है। देखिए, न्यायालय ने एक फैसला तो किया, उसको क्यों छुपा रहे हैं, जो राजभवन से साइन किया हुआ था 82% का, और वो फैसला किसकी पिटीशन पर आया और उसको राज्य मंत्री कांग्रेस ने बनाया और हमको कहती है एक भी भाजपा के व्यक्ति ने कोर्ट में पिटीशन नहीं लगाई आरक्षण के खिलाफ, कांग्रेस के 25 नेताओं ने लगाई है। जी, रमन सिंह ने मुख्यमंत्री रहते इस प्रदेश के आदिवासी समाज को धोखा दिया, इस प्रदेश के एससी वर्ग को धोखा दिया, उसको तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना कर रखी हुई अपने यहाँ। पहले क्यों उसको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से नहीं हटाते, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा ना 32% आरक्षण आपने दिए, तो मुझे ऐसा लगता है उस दौरान भी रमन सिंह जी का स्मृति विलोप हो चुका था। जो ननकीराम कंवर की कमेटी जो गठित हुई थी, जिसमें केदार कश्यप भी उसमें जिसमें सदस्य थे, पिछमोहना के सदस्य थे, ना उसकी जानकारी न्यायालय को दी है, ना उस रिपोर्ट को न्यायालय में सौंपे। तो समझ में आता है ना कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की विरोधी है। और मैंने कहा ना, आप या तो न्यायालय की चिंता कर लीजिए या सदन में आपको जवाब देना था। ये बिल में जो विधानसभा पारित हुआ है वो सरकार से पूछने को उसको अधिकार ही नहीं है, उसी आधार पर गए। कोर्ट ने कहा है, उसको नोटिस दिया तो उसे नोटिस जवाब कोर्ट में देना चाहिए, बाहर में नहीं। तो कोर्ट में जवाब देना चाहिए, आपको पूछने का अधिकार नहीं, जो भी देना है या अपने पक्षकार रखना है। उसका स्मृति विलोप हो रहा है, स्मृति लोप हो रहा है। पहले तो 58% खुद किए थे, अब कहते हैं 56%। अभी जो पास हुआ विधानसभा में वो 76% है, वो 82% बोल रहे हैं। तो याददाश्त कमजोर होती जा रही है और उस प्रकार से हो रहा है। यदि रमन सिंह को विरोध था, विधानसभा में पूरा मौका मिला था। ये नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ खुशहाल हो। यदि वो उसका पद छीन गया तो सारे लोग दुखी रहना चाहिए, ये सोचते हैं। मेरे एक आंख चला गया तो सबके यहाँ एक आंख चला जाना चाहिए, मैं काना हो गया सब काना हो जाए। वो उस प्रकार के सोच रखने वाले हैं रमन सिंह जी।